जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में अश्विन महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है और ज्योतिष के अनुसार इस दिन की कथा का पाठ करना सबके लिए फलदायी होता है। हिंदू धर्म में हर पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है। किसी भी महीने में एक बार पूर्णिमा आती है। पूरे साल में 12 तिथियां होती हैं। हर एक महीने की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी महीने में इस तिथि को किया गया पूजन बहुत ही फलदायी होता है। इन्हीं पूर्णिमा तिथियों में अश्विन महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इसे कोजारी पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस साल अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 9 अक्टूबर को पड़ेगी। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 9 अक्टूबर को प्रातः 3:44 से शुरू होकर पूर्णिमा तिथि का समापन 10 अक्टूबर को 2:26 पर होगा। अब मैं आपको अश्विन पूर्णिमा का महत्व बताती हूँ। ज्योतिष के अनुसार पूरे साल में पड़ने वाली सिर्फ यही एक पूर्णिमा तिथि है जिसमें चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। इसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है और इस दिन चंद्रमा की रोशनी में कई गुणों की पूर्ति होती है। अश्विन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। इस अमृत का पान व्यक्ति के रोगों के लिए किया जाता है। इसी वजह से लोग इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं और जिसमें चंद्रमा की किरणें पड़ने पर वो खीर अमृत के समान बन जाती है। इस दिन के व्रत को अश्विन पूर्णिमा व्रत के साथ कोजागर व्रत भी कहा जाता है। इस दिन का व्रत का पाठ करने से समस्त पापों की मुक्ति होती है। अब मैं आपको इस महीने की व्रत कथा सुनाती हूँ। अश्विन पूर्णिमा की एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसकी 2 बेटियां थीं और महीने में आने वाली प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी हर पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियमों को ठीक से पालन नहीं करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनका विवाह हो गया। बड़ी बेटी के घर एक सही समय पर एक स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उसकी बेटी की संतान होने के तुरंत बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब छोटी बेटी के साथ 1 तो 3 बार ऐसा हो गया तो उसने ब्राह्मण को बुलाकर पूरी व्यथा सुनाई और उसका उपाय बताने को कहा। उनकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। तुम्हारे अधूरे व्रत के कारण ये तुम्हें दोष लगा है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान कर से करने का निश्चय किया। अश्विन पूर्णिमा आने से पहले साहूकार की छोटी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक चौकी पर रखकर उसे कपड़े से ढक दिया और जैसे ही बड़ी बहन उस चौकी पर बैठी और मरे हुए बच्चे का स्पर्श हुआ तो वो जीवित होकर रोने लगा। तब बड़ी बहन क्रोधित होकर बोलने लगी कि अभी हत्या का कलंक लग जाता। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ ही था, लेकिन आपके व्रत और तप के प्रभाव से आपके भीतर के तेज से ने उसे जीवित कर दिया। छोटी बहन बड़ी बहन की तरह व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करने लगी। चूंकि उस दिन अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि थी, इसलिए कथा का पाठ भी विशेष रूप से फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूर्ण करके उसको जीवन भर सौभाग्य का वर दिया और
जैसे उन पर भगवान ने कृपा की, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से अश्विन पूर्णिमा का व्रत और उपवास करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।